सोचो, एक छोटा सा हैंड ब्रेक अगर हम छोड़ देते हैं तो कितनी स्पीड से भाग सकती है, लेकिन एक छोटे से हैंड ब्रेक ने उसको रोक के रखा है। आप लोग का भी हालत वैसा ही है। आप लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन कुछ न कुछ जाने अनजाने कुछ न कुछ हैंड ब्रेक खींच के रखा हुआ है आपने। आप बोलते हैं लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं। मैं जाता हूं बहुत लोगों के पास, लोग मेरी बात समझना नहीं चाहते। अरे लोग आपकी बात इसलिए समझना नहीं चाहते कि तुमने ही समझा नहीं है। यह समझाने का बिजनेस नहीं है, समझने का बिजनेस है। क्या तुमने समझा आज तक कि 20,000 रुपया कमाने के लिए कितना टीम बनाना पड़ेगा? क्या तुमने आज तक ये सोचा कि 50,000 रुपया कमाने के लिए मुझे कितना लीडरशिप बोनस मिलना चाहिए? ये कभी आपने देखा, कभी पूछा कभी ऑफलाइन से? यानी कि आपने विटामिन एम का बात ही नहीं किया। आपको इंटरेस्ट है डायबिटीज ठीक करने में, उसका बाल ठीक करने में, उसका जोड़ों का प्रॉब्लम को सही करने में। यानी कि आप लोग डॉक्टर बनने के लिए आए होंगे, यहाँ पे पैसा कमाने को नहीं आए। मतलब आपको इधर से जाना है मुंबई, लेकिन आपने दिल्ली का ट्रेन में बैठ गया। बात समझो, हैंड ब्रेक। यू आर वर्किंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मेहनत कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। आपको जमीन में से पानी निकालना है, लेकिन आप खुदाई चालू किए हैं राजस्थान के रेगिस्तान में। रेगिस्तान में राजस्थान में जाके मैं खोद रहा हूं, पानी आएगा क्या? So you are working in the wrong direction. आपको राइट डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या काम करता है? अभी बात करते हैं आप लोगों की कि डायबिटीज में कोई बोलता है डॉक्टर है क्या, कोई ये बोलता है। आपको आईएफसी का बिजनेस प्लान का बेसिक फाउंडेशन 1000 बीवी करो और करवाओ। कितना बीवी? 1000 बीवी। तो 1000 बीवी करने के लिए मुझे बताओ कितना प्रोडक्ट 1000 बीवी में बैठता है? चलो आप लोग इतना तो बता सकते हो आप लोग। हाँ, 3 प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बैठते हैं 3000 में? हाँ, मैक्सिमम बताओ, छोटा बड़ा मैक्सिमम बताओ कितना प्रोडक्ट में 1000 बीवी कर सकता हूं मैं? 15 प्रोडक्ट, बराबर ना? ये ध्यान से सुनना आप लोग के, बहुत काम का चीज है। मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट में 1000 बीवी हो सकता है। एग्री? यस सर। मेरे को जाके उससे करवाना कितना है? मेरे को उसको मेरा बिजनेस पार्टनर बनाना है, तो कितना करवाना है उससे? मिनिमम 1000 बीवी, बराबर ना? हमारा टारगेट है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर बने। तो 1000 बीवी करवाने के लिए 15 प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। 15 प्रोडक्ट। हम क्यों 300 प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नॉलेज लेने को जा रहे हैं? आपका काम 15 प्रोडक्ट में हो सकता है। वो 15 प्रोडक्ट कौन से होंगे? कौन से 15 प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं? वो 15 प्रोडक्ट वो होने चाहिए जो आप यूज करते हैं। मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंपल फंडा है, यूज एंड शेयर योर स्टोरी। किसकी स्टोरी? मेरी स्टोरी को बेचना है, लेकिन कब का बेचना है? जब पहले मैंने यूज किया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम यूज नहीं करते हैं, हम जुड़ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को जोड़ने निकल जाते हैं। मुझे प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है सर, मैं प्रोडक्ट नहीं लेगा, पहले 4 लोग को जोड़ दूंगा तो चल जाएगा क्या? ये तो वही वाली बात है। डॉक्टर बोलता है पहले मैं पेशेंट लोग को ढूंढ लेता हूं और फिर मैं क्लिनिक खोलता हूं। ऐसा होता है क्या? एक ब्यूटिशियन बोलती है पहले मैं 10-20 कस्टमर बना लेती हूँ फिर ब्यूटी पार्लर खोलती हूँ। एक दुकान वाला बोलता है पहले मैं पूरा बालूघाट में जाके कस्टमर ढूंढता हूँ और फिर मैं दुकान खोलने का सोचता हूँ। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा। पहले दुकान किसको खोलनी पड़ेगी? खुद को। क्योंकि बिजनेस किसका है? खुद का। मेरा है, मेरा बिजनेस मेरा है। तो पहले दुकान कौन खोलेगा? क्योंकि जब दुकान खोलेंगे तो ग्राहक आते हैं। तो आपको देखो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपको बड़ा सक्सेस दिलाती है। फाउंडेशन है इसका 1000 बीवी करो और करवाओ। 15 प्रोडक्ट जो आपको आप यूज
करते हो और जो 15 प्रोडक्ट आप यूज करते हो। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, मेरे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जरूरत है। आपको कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं। अगर आप वो 15 प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसके बारे में जानकारी मैं दे सकता हूं कि नहीं? यस सर। हेलो, अगर मैं पर्सनली प्रोडक्ट यूज करता हूं तो उस प्रोडक्ट का जानकारी मैं दे सकता हूं कि नहीं? मेरे को कोई बुक देखने का जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि वो पूछेगा आपको इसका टेस्ट कैसा है, ये कितना पानी में लेने का है, सुबह लेने का है, शाम को लेने का है, कैसा लेने का है। अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे किसी भी बुक को रेफर करने की जरूरत है क्या? सिंपल है। लेकिन हमको क्या है, हम यूज नहीं करते, इसीलिए बोलते सर कैसा देने का है, कैसा देने का है। आपका काम 15 प्रोडक्ट में चल जाएगा। वो 15 प्रोडक्ट आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो उसका ही नॉलेज काफी है। उसके बाहर के कोई प्रोडक्ट अगर आपको पूछता है तो मैं आपको बता दूं क्या बोलना है आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे किसी ने बताया शुगर है, डायबिटीज है, कैंसर है। हम यहाँ पे डॉक्टर बनने को नहीं आए। अच्छा मान लो, चलो आप लोग ये बालूर घाट में बैठे हैं, मान लेते हैं आपने कर दिया। आई एम एज्यूमिंग कि यू आर वर्किंग ऑन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन दिस अर्थ एंड यू हैव क्योर्ड अस्थमा। आपने 4 लोगों को ठीक कर दिया और वो 4 लोग जब अस्थमा उसका ठीक हो गया तो पूरा बंगाल में आपका नाम चला गया। पूरा बंगाल में उसने नाम फैला दिया, क्या आईएमसी का प्रोडक्ट है। वो आदमी बालूर घाट में ना, उसने मेरे को ठीक कर दिया। तो वो क्या करेगा, पकड़ पकड़ के किसको लाएगा, कौन से किसको लाएगा? हाँ, अस्थमा पेशेंट। अस्थमा पेशेंट का क्या होता है, सांस फूलता है, बराबर ना। हमको कैसा लीडर चाहिए, हमको कैसा लीडर चाहिए? बीमार लीडर चाहिए या हेल्दी लीडर चाहिए? हेल्दी सर। हेल्दी लीडर। लीडर का मतलब क्या होता है, जो जैसे अभी गौतम जी ने डाला है टीम मुर्शिदाबाद से इधर, तो आज हमको ऐसा लीडर चाहिए जो इधर से सिलीगुड़ी जा सके, वहां से जलपाईगुड़ी जा सके, है ना, और वहां से कोलकाता जा सके, भाग दौड़ कर सके। लेकिन क्या अस्थमा वाला भाग दौड़ कर सकता है क्या? लेकिन तुम तो पकड़ पकड़ के, आपका डायरेक्शन ही गलत है। जो डायबिटीज वाला उसको ला रहे हो, जो किडनी आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, उसको जा जाके प्रोडक्ट दे रहे हो। आईसीयू में पड़ा हुआ पेशेंट आपके बिजनेस में क्या काम आएगा? मुझे आप लोग जवाब दो। मुझे एक अभी उठ के कोई इधर लीडर बैठा है, मेरे को फायदा बताओ। तुमने एक आईसीयू का पेशेंट को बाहर गोना इंक्रीज योर बिजनेस, मुझे उसका जवाब दो। क्योंकि हमने पहले बताया हमारा डायरेक्शन गलत है। हमको विटामिन एम चाहिए क्योंकि तुम्हारा गाड़ी बाड़ी, तुम्हारा जो भी सपना है इससे ही पूरा होने वाला है। तुमको चैरिटी करने का है, तुमको किसी का मदद करने का है, हॉस्पिटल खोलने का है। ये बिना विटामिन एम के खुलेगा क्या? नो सर। बिना विटामिन एम के नहीं खुलेगा। तो पहले हमको क्या मांगता है? विटामिन एम। विटामिन एम। विटामिन एम किधर से आएगा? बिजनेस करने वाले पार्टनर से। हम क्या कर रहे हैं? मरीज ढूंढ रहे हैं। हम किसी को आईसीयू में है, किसी का शुगर बढ़ गया है, किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। अरे जिसको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तुम डॉक्टर है क्या? और तुमको मालूम है बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? जब मैं पीटीएस में आएगा आपको मैं समझाएगा प्रोसेस पूरा। आज मेरा पीटीएस का नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कितना बड़ा ये सर्कल रहता है। देखो एक डॉक्टर 5-5.5 साल जाता है ना कॉलेज, तब जाके वो समझता है पूरा साइंस। और तुम लोग आते सर वो एक पेशेंट का शुगर उसका बढ़ गया, उसको कौन सा प्रोडक्ट दूं? अरे भाई साहब अभी हमने बात किया है कि उसका शुगर या अस्थमा ये जो भी है ये किस पे डिपेंड करता है? लाइफस्टाइल पे। यस सर। किस पे डिपेंड करता है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। तुम क्या कर रहे? खाली दवा दे रहे हो उसको। दवा का रोल 3%। कितना परसेंट? 3%। 3%। एंड दवा कैन ओनली कंट्रोल। आप लोग डायबिटीज का दवा खा रहे हो, कैंसर का दवा खा रहे हो, आप ब्लड प्रेशर का दवा खा रहे हो, थायराइड का दवा खा रहे हो, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं आपके दोस्त रिश्तेदार आते हैं, अभी कैसा है डायबिटीज? हाँ अभी भगवान के दया से कंट्रोल में है, अभी मेरा बीपी कंट्रोल में है, अभी मेरा थायराइड कंट्रोल में है। तुम कंट्रोल करने को आया था कि
कंट्रोल करना है कि क्योर करना है? प्योर क्योर करना है, लेकिन तुम कर क्या रहे? कंट्रोल कंट्रोल। क्योर करने के लिए आपको उसका वजह मालूम होना चाहिए कि उसको शुगर हुआ क्यों था, डायबिटीज उसको हुआ कैसे। वो पैदा होते तो डायबिटीज में नहीं हुआ ना, 30 साल 35 साल बाद उसको शुगर हुआ, तो ऐसा कुछ तो वजह रहा होगा। वो पैदा से टकला नहीं था, कुछ तो वजह रहा होगा कि उसका चमन पूरा उजड़ गया, कुछ तो वजह रहा होगा, कुछ तो अंदर गलत डाला होगा, पान तंबाकू गुटखा गला ड्रग या दीपिका ने कुछ तो अंदर डाला होगा, कुछ तो आप ढूंढो वो लाइफ क्या है, कुछ तो गड़बड़ है आप में। जब वो कारण, इसको कहते हैं चेंज योर स्टोरी, चेंज योर लाइफ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी डिजीज। आपका बीमारी के पीछे कुछ तो कहानी है, कहानी पता करो, कहानी को पलट दो, आपका बीमारी पलट जाएगा। आप क्या करते हैं, खाली दवाई पलटते हैं। अरे डॉक्टर साहब ये दवा पहले जो दिया था वो बहुत अच्छा था, ये मुझे ज्यादा पावर वाला नहीं है, ये आप दवा बदल के दो। और डॉक्टर भी क्या है, वो आपका भी बाप है, वो बोलता हाँ मैं दवा चेंज करता हूँ, अगला दवा देता हूँ, ये ले नया कैप्सूल, ये मैंने खास तेरे लिए मंगाया है लंदन से। लंदन का नाम लेते ही आपका बीमारी, हाँ डॉक्टर खूब भालो, क्या 2 दिन में मेरा सर दर्द गायब हो गया। वो लंदन से नहीं मंगाया, इधर किधर बालूघाट से मंगाया हुआ उसने। क्या किया उसने, माइंडसेट। क्या किया उसने, पावर। तुमको देखने का माइंड का पावर, मैं वैसे सब जगह करवाता हूँ, आज इधर पहली बार आया हो ना, आज इधर भी वो एक्सपेरिमेंट। कितने लोग को देखने का है कि माइंड पावर होता है, कितने लोग को देखना है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखना है माइंड पावर? हाँ देखना है। माइंड पावर, तुम जो चाहता है वो कर सकते हैं। माइंड पावर कैसा, तुमको खाली यूज करने को नहीं आता। दुनिया में बीमारी को तुम पैदा भी कर सकता है और बीमारी को भगा भी सकता है बिना दवाई के। देखना है पावर, देखना है? यस सर। मैं ट्रेलर दिखाएगा, पूरा पिक्चर तो हम लोग वर्कशॉप में दिखाते, तो मैं काफी लोगों ने देखा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पहली बार आया हूँ तो आई थिंक आपको डेमो दिखा के जाऊंगा, है ना। क्योंकि आप लोग को क्या है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये काम करता है वो काम करता है। इधर काम करो, काउंसलिंग पे काम करो, काउंसलिंग में बहुत ताकत होता है। मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। आपका माइंड पावर कितना स्ट्रांग है आप खुद देखो, क्योंकि आपके बॉडी पे मैं अभी करने वाला हूं। आप खुद पावर लेके जाओ। कितने लोगों को मालूम है कि एक सर्टेन उम्र के बाद में हमारा लंबाई नहीं बढ़ता है, हमारा वो हाइट नहीं बढ़ता है। कितने उम्र के बाद? 26 यहाँ पे सब लोग आई थिंक, ज्यादातर 2-3 लोग को छोड़ के सब 26 के ऊपर है ना, सब 26 के ऊपर है ना। यस सर। मतलब हमारा तो लंबाई बढ़ने का चांस ही नहीं है, मानते हैं ना लोग? बिल्कुल चांस ही नहीं है कि लंबाई बढ़ा देवे कोई, दुनिया का माइकल। लेकिन मैं अभी आप लोग सबका लंबाई बढ़ा दूं तो इधर ही 5 मिनट के अंदर। देखो कैसे हंस रहे हैं। ये YouTube पे तो बहुत समझदार लगता है, ये तो एकदम पागल जैसा बात कर रहा है, सोच रहे ना ऐसा। कोई बात नहीं, चमत्कार दिखाता हूं पहले, क्योंकि हिंदुस्तान में चमत्कार को नमस्कार है, इसीलिए हमारे देश में बाबा लोग बहुत ज्यादा है, साइंटिस्ट कम है ना। क्योंकि साइंटिस्ट वो चमत्कार नहीं दिखा पाता, बाबा लोग चमत्कार बहुत दिखाता है। ये भभूति निकालता है, यार तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा, जा गौतम जा। और तो खुश, हाँ बाबा केला दे दिया मेरे को, प्रसाद ही मिल गया, खुश हम खुश। हाँ बाबा, अरे बाबा काला जादू किया, ये क्या बहुत मजा आया। इसने बोला जा 2 मुर्गा लोग को हलाल कर, तेरे इसको खिला, उसको शहीद कर, तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा, ये खुश। ऐसा नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। आपके अंदर ही सब कुछ है। यू कैन प्रोड्यूस अ डिजीज एंड यू कैन इरेडिकेट अ डिजीज। सब पावर इधर दिया है भगवान ने, तुमको मालूम नहीं है। मैं अभी तुमको एहसास दिलाता हूं, कहते ना कोई ना कोई होता है एहसास दिलाने वाला। हनुमान का पावर भी जामवन ने आके उसको पावर दिलाया, समझाया था, है ना। तो मैं आज आपको आपका पावर एक बार याद दिला के जाता हूं, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता दोबारा मैं आऊं ना आऊं यहाँ पे, लेकिन मेरा ये पावर आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो अब हम एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। हम सबको पता है कि हमारा लंबाई नहीं बढ़ सकता है ना। लेकिन अभी इसी हॉल में कम से कम 60% लोगों का
कम से कम 60% लोगों का लंबाई बढ़ेगा, 40% का नहीं बढ़ेगा। रीजन मालूम है क्यों नहीं बढ़ेगा? रीजन क्यों नहीं बढ़ेगा? किस चीज का कमी रहता है इंसान में? विश्वास का कमी। विश्वास बोला ना कई लोगों ने, लोग विश्वास नहीं करते, लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास का कमी ही, क्योंकि आप अगर किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे, सबसे पहले आपके अंदर विश्वास का कमी है, आपके अंदर डर है। कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगा, मैं जा तो रहा हूं इसको समझाने को, लेकिन कहीं कंपनी भाग गया तो? क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास है, वो विश्वास को ही ट्रांसफर करना है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफर करना है, आपका यकीन जो है वो ट्रांसफर करना है। नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता कभी भी, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट खाया है तो आपका बॉडी लैंग्वेज बताएगा कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट नहीं खाया है वो भी आपका बॉडी लैंग्वेज बताएगा कि आपने झूठ बोला है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, 60% लोग जो बिलीव करेंगे उनका बढ़ जाएगा, और 40% जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ वायरस चलता है, कंपनी भाग गई तो मेरे को सब मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो लॉयर हूं, लोग क्या कहेंगे। ये ऐसा फालतू काम करता है। एक टीचर होके सारा तुलसी बेचता है, मेरे को भी बोलते हैं, एक डॉक्टर होके तुलसी बेचता है, तेरा प्रैक्टिस चलता नहीं लगता है। और अभी मेरे को बोलते हैं, क्या डॉक्टर साहब तुम्हारा तो कितना लकी है, कितना लाखों और तुम पैसा कमाता है, तुम्हारे पास तो मर्सिडीज है, तुम तो हवाई जहाज, कितना लकी है तुम। और सबसे ज्यादा गाली पता है तुमको कौन देता है? किसी को अंदाजा है किसी ने खाया है गाली? क्योंकि कई लोग मेरे को पूछते कि डॉक्टर साहब आप इतना एनर्जी से बात करते हैं, इतना आपका राज क्या है? आईएमसी में सक्सेस का राज क्या है? आईएमसी में सक्सेस का राज है बाहर बाहर के गाली खाया मैंने। तुमको भी खाना पड़ेगा, गाली से ही ताली का सफर तय होता है। आज तक ताली बजा रहे तुम लोग, है ना? आज ताली है, लेकिन शुरुआत किया तो बहुत गाली खाया मैंने, बाहर बाहर के गाली खाया। विटामिन जी तो विटामिन एम के पहले कौन सा विटामिन जी, भर भर के गाली, साला कुछ काम नहीं है, बाप ने इसको डॉक्टर बनाया, पूरा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया इस डॉक्टर ने। हमारे पूरे खानदान में ये इकला तो डॉक्टर है, इसीलिए डॉक्टर बनाया था इसके बाप ने। इसकी मां ने मंगलसूत्र तक बेच के इसको डॉक्टर बनाया, पूरा खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। शर्म आती है मेरे को इसको अपना भाई कहते हुए, सब लोग बोले मेरे पास, लेकिन आज क्या बोलते हैं, हमको तो पहले मालूम था मैं तो पहले ही जानता था, पूरे खानदान में इकलौता का डॉक्टर है ये, इसने जो बोला वो करता था। आज कोई नहीं बोलता, आज सब बोलते कितना लकी है। तो फ्रेंड आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। विटामिन एम से पहले आता है विटामिन जी। अगर गाली खाने को तैयार है तो आना है, क्योंकि फील्ड पे आप लोग पता है क्यों ज्यादा लोग नहीं जाते, इसीलिए गाली खाने के डर से ज्यादा। यही फैक्ट है, यही फैक्ट है, आप लोग नहीं जाते। आप लोग फोन पे बात करते हैं, वो बोलते चल रहा बिजी हूं मैं, फोन मत कर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारा हवा पंचर हो जाता है। इधर से हम लोग तुम्हारे अंदर कितना हवा भर के भेजता है। देखो गौतम जी भी पैर भर के मैं हवा भरता हूँ, ऐसा फूल के जाता है मार्केट में। अभी कॉल लगाता हूँ 10-20 लोग को, तो चल रहा फोन रख, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दोबारा फोन मत करना, ऐसा फालतू काम के लिए फोन मत कर मेरे को। इसका पूरा हवा निकाल देता है, तो साला ये क्या बात, छानी से फोन नहीं करता, उसका पूरा हवा निकाल दिया उसने। तो फ्रेंड आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम बिजी, बोलता है ना सबसे आंसर, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है साला, लेकिन 4 घंटा आईपीएल देखेगा बराबर से, लेकिन तुम्हारा 5 मिनट के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो जब कोई बोलता है टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो आपको सीखना पड़ेगा कि अगर किसी ने बोला आई एम वेरी बिजी, तो उस पर आप क्या डायलॉग मारो, है ना। तो पहला एवरीथिंग यू हैव टू लर्न। तो फ्रेंड जब आप शुरू करते हो तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, हर प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आप देखो, जब एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने से पहले उसको मालूम होता है कि डॉक्टर बनूंगा
तो मेरे को रात रात भर हो सकता है इमरजेंसी जाना पड़ेगा, है ना, मेरे को पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा, मेरे को पार्टी नहीं करना पड़ेगा, मैं तैयार हूं। डॉक्टर में एडमिशन लेने से पहले एक आदमी को पता होता है कि नहीं ये सब होने वाला है, पता होता है ना। सेम वे में दुनिया में ऐसा कोई भी धंधा नहीं है जिसके खाली प्लस 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 है। मुझे आप बताओ दुनिया में ऐसा एक बिजनेस जिसका खाली प्लस है, माइनस है ही नहीं, है ऐसा कोई बिजनेस? नो सर। और मुझे दुनिया में एक बिजनेस बताओ जिसमें पैसा नहीं लगता। एक खाली नाम बता दो मुझे, एक खाली मुझे बिजनेस का नाम बताओ जिसमें पैसा नहीं लगता। कई लोग बोलते हैं ना फ्री फ्री फ्री, देयर इज नो फ्री लंच। जुए में, दांव पे कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुछ तो लगाना पड़ेगा। आपको बाजी में, दांव पे लगाना नहीं है, लेकिन जीतना बहुत कुछ है। भाई आपको अगर कमाना है तो आपको कुछ लगाना भी पड़ेगा। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे, करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, लाखों लगाओगे तो हजारों में कमाओगे। और यहां हमको कमाना कितना है? कितना कमाना है यहाँ पे? लाखों करोड़ों कमाने का ना, लेकिन लगाने का नहीं। गौतम जी आपको इतना रॉयल्टी आता है, आप मेरा पैसा भर देना, मैं आ तो रहा हूं, खाने में क्या रखे हैं? तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, ये बिजनेस मेरा है, पैसा लगाना पड़ेगा। क्लोजिंग में हमको 1000-2000 में भी शॉर्ट पड़ता है, मैं सिल्वर निकलने वाला, मैं गोल्ड निकलने वाला हूं, लेकिन हम लेवल छोड़ देते हैं, लेवल छोड़ देते हैं। ओ सर 3000 में भी 10,000 टका लगे, छोड़ देते हैं। ये नहीं समझता कि सिल्वर बनने से सबसे पहले टीम का कॉन्फिडेंस तुम्हारे पर बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा टीम वही करता है जो तुम करता है। मेरा टीम काम नहीं करता क्योंकि तू काम नहीं कर रहा है, मेरा टीम मीटिंग नहीं ले रहा क्योंकि तू मीटिंग नहीं ले रहा है, मेरा टीम ड्रेस कोड में नहीं आता क्योंकि तू ड्रेस कोड में नहीं आता। तुम्हारा टीम तुम्हारा जेरोक्स कॉपी है। तुम घर पे बैठा है और टीम को भाषण चाट रहा है, तुम मीटिंग में जा नहीं रहे, तुम घर पे बैठ के आईपीएल देख रहा है, वो देखता है, साला मेरे को बोलता है गोल्ड बन जा, रूबी बन जा, डायमंड बन जा, खुद तो साला सुपरस्टार बैठा है कब से। सिंपल है। अचीवर, दुनिया अचीवर को सलाम करती है। आप जितना अच्छा बोलते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अचीवर को सलाम करते हैं सब। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर आप तो इतना पढ़ा लिखा है, आप टॉप 10 में, आप टॉप 1 पे क्यों नहीं है? टॉप 1, 2, 3 ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। मैंने कहा इसीलिए वो लोग ऊपर है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिखने से हमारे अंदर बहुत सारा वायरस आता है। ज्यादा पढ़ लिख लिए तो हमको सब कुछ जानना, WHO का सर्टिफिकेट किधर से आया, GMP का सर्टिफिकेट किधर से आया, ये तुलसी में डाला, ये थर्माकोल में होल हो गया, मैं तुलसी पिया तो मेरे अंदर होल हो गया, तो होता है ना। हाँ, ये सवाल कौन पूछता है? जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको मालूम है तुलसी पीने से मेरा सर्दी ठीक हो जाएगा, एलोवेरा पीऊंगा, इधर से लूंगा, नीचे से जाएगा, वह फिट हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन पढ़ा लिखा बोलता है ये एलोवेरा में क्या डाला है, ये बिटाडीन कैसा क्लियर करता है, ये मुझे सब समझना, ये कैसा है बिटाडीन से क्लियर होता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं साइंस स्टूडेंट हूं, मैं तो टेक्नीशियन हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ढिमका, मेरे को समझाओ एलोवेरा में कैसा काम करता है। अच्छा जब दारू पीता है साला पीछे रेट कभी नहीं देखता, लेकिन एलोवेरा में ऐसा रेट देखता है कि बाप रे। दारू पे कभी किसी ने रेट देखा है? दारू पे, दारू कभी देखा है रेट? किसी ने भी रेट कोई नहीं देखता। वो तो अगर ड्राई डे है तो डबल में मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे को एक एक प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं वो लोग। तो इसका मैं आपको सवाल का जवाब देने वाला। अच्छी चीज और बुरी चीज, दूध अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज। दारू अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। लेकिन दूध वाला क्या करता है, कहां आता है? घर पे आता है बेचने के लिए। दारू वाला को देखा है कभी? हाँ बोली लाओ, कितना दारू चाहिए, कितना मांगता है, सुना है कभी? दारू लेने को हम जाते हैं, दारू लेने को। अच्छा दारू गुटखा इन लोग को बेचने के लिए ऐसा कभी मीटिंग होता है क्या? लीडरशिप मीटिंग, गुटखा किंग गौतम लाल कमिंग फ्रॉम मुर्शिदाबाद, ऐसा सुना कभी? हाँ ऐसा सुना कभी?
ऐसा सुना नहीं आपने? क्योंकि बुरी चीजों के लिए एफर्ट्स करना नहीं पड़ता है। एफर्ट्स किसको करने पड़ते हैं? अच्छी चीज अच्छी करने। चीज। क्लास में फर्स्ट आने के लिए मेहनत करना पड़ता है, टॉप 5 में आने के लिए मेहनत करना पड़ता है। फेल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है क्या? नो सर। नहीं गौतम जी, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं फेल होने के लिए। इतना मेहनत किया कि मैं क्या बोलता हूं, फेल होने के लिए। सुना ऐसा कभी? मेहनत किसके लिए करता है? अच्छा नंबर लाने के लिए, टॉप 5। मैं क्लास में पहला, सेकंड, थर्ड रैंक लाने के लिए मेरी बच्ची बहुत मेहनत कर रही है। सुना है कि नहीं? दूसरा कभी पेरेंट्स की सुना है, मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है फेल होने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अगर मेहनत करना है तो अच्छी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हम जो तुलसी, एलोवेरा सब बेच रहे हैं, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो अच्छी चीज के लिए हमको जाना पड़ेगा, हमको घर घर जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छी चीज बेच रहे हैं। हम गुटखा और सिगरेट नहीं बेच रहे हैं। दूसरी, जब हम गुटखा और सिगरेट नहीं बेचते तो हमको किस बात की शर्म? मुझे बहुत शर्म आती है, मैं तो बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्या तुम गुटखा बेच रहे हो? क्या तुम दारू बेच रहे हो? किस बात की शर्म? अरे लोग इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के, बियर बार, वाइन स्वाइन सब बोर्ड लगा के, साईं बाबा को फोटो लगा के हार में लगाते। क्यों? क्योंकि उनको उनके बिजनेस पे गर्व है। दे आर प्राउड। गलत चीज बेच रहे बट फिर भी बोर्ड लगा के बेचते हैं। और हम अच्छी चीज बेचते हैं, बाजू वाले को भी बताते नहीं। सर उसको बता, लेकिन मेरा नाम मत बताना। हम अपने पड़ोसी को भी नहीं बताते कि हम आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से कहीं आपको इस पे शर्म आती है। यही शर्म आती है, इसीलिए वो शर्म सामने वाले के सामने दिखती है कि ये खुद डरी हुई है। ये इसको खुद ये बातें तो कर रहा है सपने पूरे करने की, लेकिन इसको देख के लगता नहीं है कि सपने इसके खुद के कभी पूरे होंगे। खुद डरा हुआ है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आपका बिलीफ ट्रांसफर करना है, ठीक है ना? बिलीफ आपका जब तक बिलीफ, अच्छा बिलीफ कहां से आएगा? जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे। प्रोडक्ट यूज किया, 15 प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मेरे को अच्छा लगा, मेरा बिलीफ स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा जब बिलीफ स्ट्रांग हुआ, ये लोगों को बताना है। मैंने जो प्रोडक्ट नहीं यूज किया उसके बारे में अगर मेरे को किसी ने पूछा तो मुझे क्या बताना है? मान लेते हैं आपसे किसी ने शुगर अवे के बारे में पूछ लिया या एलो मुक्ता के बारे में पूछ लिया कि सर ये प्रोडक्ट कैसा है शुगर अवे, क्या मेरे को शुगर में फायदा होगा? आपका आंसर होना चाहिए सर आईएमसी के वैसे तो सब प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। और आप तो जानते हो मैं तो डॉक्टर हूं नहीं। ये बोल सकते हो लोग? यस सर। आप तो जानते हो मैं तो डॉक्टर हूं नहीं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, शुगर में भी बहुत लोगों को लाभ मिल चुका है। तो अगर आपको लगता है तो आप आपकी रिपोर्ट मेरे को भेज दो। मैं अपने अपलाइन में कोई तो डॉक्टर होगा, मैं उस डॉक्टर से पूछ के फिर मैं आपको सलाह दे सकता हूं। ऐसा बोल सकते कि नहीं? अच्छा, ऐसा बोलेंगे तो हमारा इज्जत होएगा कि नहीं बढ़िया से? यस, क्योंकि यहां पे वो भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तू डॉक्टर है क्या? क्योंकि मैंने ये नहीं बोला हाँ सर मैं आपको दे रहा हूं शुगर का दवा। आपको बोलना है सर मैं आपको तो आप तो पहले ही जानते हो मैं डॉक्टर नहीं हूं। सी मैंने कहा ना आपको बात करने का कलाकारी आना चाहिए। जॉइंट पेन्स, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, आपको पहला स्टेटमेंट माना सर वैसे तो आपको मालूम है मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो डॉक्टर नहीं हूं बोला तो आपका प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गया। लेकिन मेरी कंपनी में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं और मैंने सुना हुआ है कि बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। कई लोगों को बच्चे पैदा होने में, कई लोगों को शुगर में, कई लोगों को कैंसर में भी फायदा हो चुका है। अगर आप चाहते हो तो आप अपना रिपोर्ट भेज दो, मैं उनसे सलाह करके आपको दे सकता हूं। इतना बोल सकते हैं हम लोग? यस सर। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये 15 प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ उतने के बारे में ही शेयर करूंगा, क्योंकि ये 15 प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ भी पूछेगा तुम आंसर दे सकते हो। राइट? यस सर। इस 15 प्रोडक्ट के बाहर वो पूछता है तब आप फंसते हो। ये एग्रो बूस्टर कैसे काम करता है आपने कभी यूज ही नहीं किया। आपको
सिर्फ वो प्रोडक्ट जब जाते हो किसी के पास फर्स्ट टाइम मिलने के लिए, केवल अपने साथ वो प्रोडक्ट लेकर जाने हैं जो आप यूज करते हो। क्योंकि जब मैं उसके सामने 8 से 10 प्रोडक्ट रखता हूं जो मैं यूज करता हूं और उसको मैंने बताना शुरू किया, तो उसके क्वेश्चंस इतने प्रोडक्ट्स को लेकर ही आएंगे और इतने प्रोडक्ट के बारे में मैं पूरी तरह से तैयार हूं क्योंकि मैं खुद यूज करता हूं। सिलेबस के बाहर का पूछेगा वहां पे आप अटकते हो, लेकिन हमारा सिलेबस 15 प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, वही 15 प्रोडक्ट पेश करना है क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं 15 प्रोडक्ट में से ही आएंगे और उसके लिए मैं तैयार हूं। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है लोगों? तो 1000 पीवी करना है 15 से 20 प्रोडक्ट में जो हम यूज करते हैं। जो हम नहीं यूज करते हैं उसके बारे में आपको रेफरल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, रेफरल। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर बोलता है लगता है अभी आपका केस मेरे बस का नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, आपको बड़े डॉक्टर को रेफर करता हूं। तो आपको भी जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, देखो हम लोग कोई गॉड नहीं है, आप लोगों के सामने मान लेते किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपके रडार में नहीं है। अरे तेरा कंपनी का टर्नओवर कितना है, इस महीने में कितना टर्नओवर है, ये पूरे बंगाल का टर्नओवर कितना है, अरे अपने को थोड़ी मालूम उतना टेक्निकल नहीं पता है, हम भगवान थोड़ी है। अब हम क्या करते हैं, उसको इंप्रेशन मारने के लिए झूठ बोलते हैं। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं झूठ बोलने। सर हमारे कंपनी के पास 400 से भी ज्यादा स्टाफ है जो ये एडमिन डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, हमारा एरिया मैनेजर, रीजनल हेड्स, ये सब संभालते हैं। आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं हमारे टेक्निकल टीम से पूछ के उसका जवाब आपको भेज दूं। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, कस्टमर इज ऑलवेज किंग। कस्टमर के सामने सरेंडर वैल्यू में जाओ, सरेंडर में। उसने बोला ना प्रोडक्ट महंगा है, आधे लोग का तो गन लोड हो जाता है, अरे ऐसा कैसा प्रोडक्ट महंगा है साला, इतना 300 करोड़ का कंपनी भाग गई, ऐसा कैसे कंपनी भाग जाएगी, साला करोड़ों रुपए का, तेरा 100 रुपए की कंपनी भाग जाएगी क्या? ऐसा जवाब नहीं देने का। हम लोग बोलते हैं हम लोग ऐसा कैसा भाग जाएगा साला, तेरा 1000 रुपए का साला 300 करोड़ का कंपनी भाग जाएगा, इतना क्वालिटी अच्छा है मेरा, क्या बात करता है, हमारा साबुन खराब है, हमारा क्वालिटी। लड़ने का नहीं है, लड़ने का नहीं है। आप समझो कस्टमर इज ऑलवेज किंग। जो बोलेगा ना उसको सबसे पहला गोल्डन रूल है, इसको मैं कहता हूं फील फेल्ट फाउंड। ये फॉर्मूला है, फील फेल्ट फाउंड। कस्टमर ने आपके सामने ऑब्जेक्शन का बॉल डाला, आपको पकड़ना है और उसको बोलना है सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो,